वेलकम टू SRK स्मार्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम मुग़ल साम्राज्य से संबंधित पीछे के एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और उनके उत्तर भी जानेंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे सामने आज पहला प्रश्न है, मुग़ल वंश के संस्थापक कौन है? हमारे पास ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, जहांगीर, उमर शेख मिर्ज़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बाबर। मुग़ल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर की। अगला प्रश्न है, बाबर का जन्म कब हुआ था? हमें बताना है बाबर का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन है 1483, 1484, 1482, 1485। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1483। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना यानी वर्तमान अफगानिस्तान में हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, इब्राहिम लोदी, अकबर, उमर शेख मिर्ज़ा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, उमर शेख मिर्ज़ा। बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था जो कि फरगना के शासक थे। अगला प्रश्न है, बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? हमारे पास ऑप्शन है 8 जून 1494 ईस्वी, 6 जुलाई 1493 ईस्वी, 8 जून 1494 ईस्वी और ऑप्शन नंबर 4 है 7 जुलाई 1493 ईस्वी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 8 जून 1494 ईस्वी। 8 जून 1494 ईस्वी में बाबर फरगना यानी वर्तमान अफगानिस्तान की एक जगह का नाम है, वहाँ का शासक बना। अगला प्रश्न है, बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? हमारे पास ऑप्शन है 1506, 1507, 1508, 1509। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1507। 1507 में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की थी। हमारे सामने अगला प्रश्न है, बाबर के कुल कितने पुत्र थे? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4। बाबर के कुल 4 पुत्र थे। अगला प्रश्न है, बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ऑप्शन है ए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5 बार। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 5 बार। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किए, जिसमें 5वां आक्रमण 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ था। इसी आक्रमण के बाद बाबर ने भारत में मुग़ल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बाबर के द्वारा लड़ाए गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से थे? बाबर ने भारत में कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े उसके बारे में बताना है। तो उसमें है, बाबर ने मुख्यतः 4 प्रमुख युद्ध लड़े, जिसमें से पहला है पानीपत का युद्ध जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ था और इसमें विजय प्राप्त की। दूसरा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा के खिलाफ हुआ। अगला युद्ध है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में और घाघरा का युद्ध है वो 1529 ईस्वी में। बाबर ने कुल 4 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिसमें चारों में उन्हें विजय प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, बाबर को कलंदर की उपाधि क्यों दी गई थी? हमारे पास ऑप्शन है बाबर की उदंडता के लिए, बाबर की बुद्धिमानी के लिए, बाबर की उदारता के लिए, बाबर की विजय के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, बाबर की उदारता के लिए। बाबर की उदारता के लिए बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई। अगला प्रश्न है, खानवा युद्ध के विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन है कलंदर की उपाधि, गाजी की उपाधि, विजय की उपाधि, महान शासक बनने की उपाधि। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन 2, गाजी की उपाधि। बाबर ने खानवा के युद्ध जो कि महाराणा सांगा के विरुद्ध था, इस युद्ध के विजय के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, खानवा युद्ध विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? फिर वही प्रश्न आ गया, इसका उत्तर होगा गाजी की उपाधि। गाजी की उपाधि खानवा युद्ध के बाद बाबर ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, बाबर ने प्रारंभ में बाबर के शव को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन है आगरा के आराम बाग में, नई दिल्ली में, कोलकाता में, जामा मस्जिद में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आगरा के आराम बाग में। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, फिर उसकी वसीयत के मुताबिक उसे काबुल ले जाकर वहाँ दफनाया गया।
अगला प्रश्न है बाबर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। ऑप्शन है 26 नवंबर 1530 ईस्वी को दिल्ली में, 26 नवंबर 1532 ईस्वी को पाटलिपुत्र में, 26 दिसंबर 1533 ईस्वी को काबुल में, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी को आगरा में हुई थी। अगला प्रश्न है बाबर अपने शव को दफनाने के लिए किस स्थान का चुनाव किया था। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत की थी कि उनके शव को काबुल में दफनाया जाए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 4, काबुल। पहले बाबर को आगरा के आरामबाग में दफनाया गया, उसके बाद उनकी वसीयत के मुताबिक उसे काबुल ले जाया गया और वहीं इनका अंतिम संस्कार किया गया। अगला प्रश्न है बाबर की आत्मकथा किस पुस्तक में दर्शाया गया है। बाबर ने कौन सी पुस्तक लिखी, बाबर की पुस्तक का नाम क्या है। इस तरह से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन है हुमायूंनामा, तजुके जहांगीरी, तजुके बाबरी और शाहजहांनामा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 3, तजुके बाबरी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुके बाबरी, जो कि तुर्की में लिखी गई है, इसमें अपनी आत्मकथा लिखी है। अगला प्रश्न है अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबरनामा को किस भाषा में अनुवाद किया। अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि अकबर का नवरत्नों में से एक था, उसने बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किया। मूल रूप से बाबरनामा या तजुके बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जिसे अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय हुई। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, बाबर। चार बाग बनाने की परंपरा भारत में बाबर द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कब की थी या कब की। हमारे पास ऑप्शन है 1526, 1525, 1524, 1523। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1526। 1526 में बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के शासक इब्राहिम लोधी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न है बाबर ने 1526 ईस्वी में किस वंश के शासक को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, लोधी वंश। बाबर ने इब्राहिम लोधी, जो कि लोधी वंश का था, इसे हराकर 1526 ईस्वी में भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है तुलुगम नीति का सर्वप्रथम प्रयोग बाबर ने किस युद्ध में किया। ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध में, पानीपत की द्वितीय युद्ध में, पानीपत की तृतीय युद्ध में, पानीपत के युद्ध में नहीं, या फिर किसी भी युद्ध में नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलुगमा नीति का अनुसरण किया। अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। ऑप्शन है अकबर और हेमू के बीच, बाबर और हेमू के बीच, जहांगीर और हेमू के बीच, अबुल हसन और हेमू के बीच। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुई थी, जिसमें अकबर की विजय हुई थी और हेमू की हार हुई थी। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी। ऑप्शन है 5 अक्टूबर 1557, 5 दिसंबर 1554, 5 नवंबर 1556, 4 सितंबर 1558। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन 3, 5 नवंबर 1556। यह है युद्ध अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर की विजय और हेमू को पराजय का सामना करना पड़ा। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसने शुरू किया था। ऑप्शन है अकबर, बाबर, जहांगीर, हुमायूं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। दीन ए इलाही धर्म है वो अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को दिया, चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन है दिल्ली, अहमदनगर, अजमेर, लाहौर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अहमदनगर। चांद बीबी जो अहमदनगर की शासिका थी, उसने अकबर को बरार सौंप दिया जब अकबर ने अहमदनगर पर आक्रमण किया।
अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू किया? मनसबदारी प्रणाली को मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू किया? ऑप्शन है शाहजहां ने, अकबर ने, बाबर ने, जहांगीर ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन 2 अकबर ने। जो मनसबदारी प्रणाली है वो अकबर द्वारा भारत में शुरू की गई। अगला प्रश्न है महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में संबंधित थे? महान संगीतज्ञ तानसेन किस दरबार से संबंधित रखते थे? बहादुर शाह, जहांगीर, अकबर और बाबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 अकबर। तानसेन है वो अकबर का एक दरबारी संगीतज्ञ और नवरत्नों में से एक था। अकबर ने इसे मियाँ खान की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है मुगल वंश काल की मुख्य राज्य भाषा क्या थी? मुगल वंश के टाइम में जो राजकीय भाषा वो क्या थी? ऑप्शन है अरबी, हिंदी, उर्दू, फारसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 फारसी। मुगल काल में जो राज्य की राजकीय भाषा थी वो थी फारसी। अगला प्रश्न है सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबा फरीद, शाहजहां, शेख फरीद, अकबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 अकबर। अकबर ने सर्वप्रथम सती प्रथा की भर्त्सना या फिर आलोचना की थी। किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? ऑप्शन है पानीपत के प्रथम युद्ध, पानीपत के द्वितीय युद्ध, पानीपत के तृतीय युद्ध। इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? बिरबल ने, अबुल नबी ने, अबुल फजल ने, फैजी ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 अबुल फजल ने। अबुल फजल ने अकबर की आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न है किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल राज्य की स्थापना हुई? जो कि हम पढ़ चुके हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक ने भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पति और प्राणी जगत का विवरण अपनी डायरी या आत्मकथा में किया है? ऑप्शन है आकार, बिरबल, शाहजहां, बाबर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में भारत की ऋतुओं, फलों, वनस्पति और प्राणी जगत का विवरण बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। अगला प्रश्न है हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है गुलबदन बेगम, जहां आरा बेगम, मुमताज़ बेगम, रोशन आरा बेगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन और बाबर की पुत्री थी, उसने अपने भाई की आत्मकथा हुमायूंनामा लिखी। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी में अनुवाद किया गया था, उसे अनुबंधित महाभारत का क्या नाम था? या उसे अनुबंधित महाभारत का नाम क्या है? प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ और उस किताब का क्या नाम रखा गया था? हमारे पास ऑप्शन है ए रज़्मनामा, 2 अकबरनामा, 3 इकबालनामा, 4 सकीनतुल औलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रज़्मनामा। महाभारत का फारसी में रज़्मनामा के नाम से अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न है कौन से मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था? ऑप्शन है बहादुर शाह, मोहम्मद शाह, शाहजहां, जहांगीर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जिसे रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है, उसने सैयद बंधुओं को गिराया था। अगला प्रश्न है मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है शाह आलम, आलमगीर, अकबर, बहादुर शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि 1857 की क्रांति के समय क्रांति के अग्रणी नेता थे, वह मुगल वंश के अंतिम शासक थे। अगला प्रश्न है अकबर के शासन में भू सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन है बिरबल, बिहारीमल, टोडरमल, जयसिंह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 टोडरमल। टोडरमल को अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों का जनक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है अकबर के द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ऑप्शन है बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, दीवाने आम, दीवाने खास। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 इबादत खाना। 1575 में अकबर ने
धार्मिक विचारों के आदान प्रदान के लिए इबादत खाने की स्थापना की। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ बेजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात था? ऑप्शन है अकबर, बहादुर शाह जफर, बाबर, जहांगीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अकबर। बेजू बावरा है वो अकबर के शासनकाल के समय एक महान संगीतज्ञ हुए हैं। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किस शासनकाल से संबंधित थे? वाजिद अली शाह, अकबर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट वन। अकबर के शासनकाल में रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास रहते थे और वह अवधि के एक महान लेखक भी थे। अगला प्रश्न है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? ऑप्शन है तक्षशिला, पंजाब, फरगना, कंधार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 फरगना। बाबर 1494 ईस्वी में फरगना का शासक बना था।